ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपको 10 का क्लास में लेने जा रहा हूँ। इसके पहले की क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, और चैप्टर भी चल रहा है आपको जो पता है, नेशनलिज्म इन इंडिया। उसका जो पहला चैप्टर, इसके पहले का जो चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ाया, वो चैप्टर था, वो टॉपिक था, चैप्टर तो ये है, वो टॉपिक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। मैंने बता दिया आपको पहले कि क्यों महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने एक बुक लिखा था हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया में विद द हेल्प ऑफ इंडियन पीपुल, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटअप हो सकता है, तो अगर हम नॉन कॉपरेट करें, मीन्स हम उन्हें सहयोग नहीं करें, तो हमारे देश से 1 साल के अंदर लौट कर चले जाएंगे। महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया। उसमें 2 तरह की एक्टिविटी हुई, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी और नेगेटिव एक्टिविटी। उससे पहले देश में स्कूल, कॉलेज, कोर्ट सभी का बायकॉट किया गया, गवर्नमेंट के ऑफिस का बायकॉट किया गया, लोगों ने वहां पे काम करना बंद कर दिया। लेकिन ये टाउन में जाकर धीरे धीरे स्लो हो गया। उसका रीजन था कि सब्स्टिट्यूट नहीं मिलना स्टूडेंट्स के लिए। कई जगह पे कॉलेज का फाउंडेशन, स्कूल का फाउंडेशन हुआ, बट ऑल ओवर इंडिया में नहीं हो पाया, जिसके कारण स्टूडेंट्स फिर लौटकर स्कूल में जाने लगे, गवर्नमेंट स्कूल में, कोर्ट पे फिर जाने लगे लॉयर्स, और एक तरह से स्लो प्रोसेस आ गया। अब जो हमें न्यू टॉपिक पढ़ाना है वो है आपको रिबेलियन इन द कंट्री साइड। उसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहर में कैसे चला। शहर में तो जो मिडिल क्लास पीपल थे उन्होंने हार्टेडली सपोर्ट किया, बायकॉट किया, लेकिन गांव में इसका क्या इफेक्ट रहा, गांव में यह कैसे चला। कंट्री साइड में गांव में, तो गांव में मूवमेंट सबसे पहले अवध में, जो आज की तारीख में अवध, आप जिसे लखनऊ और कानपुर कह सकते हैं, अवध से स्टार्ट हुआ। वहां पे एक लीडर थे इसके मूवमेंट, पीजेंट्स मूवमेंट के जो लीडर थे, उनका नाम था रामचंद्र। उन्होंने पीजेंट्स मूवमेंट को लीड किया अवध से। रामचंद्र के बारे में एक बात है, वो इंडेंचर लेबर के रूप में फिजी में काम कर चुके थे। इंडियन लेबर को फोर्सली ब्रिटिश गवर्नमेंट फिजी ले जाते थे फॉर द प्लांटेशन वर्क, टी, कॉफी, रबर के प्लांटेशन के लिए। ये टी, कॉफी, रबर का डिमांड इंग्लैंड में उस समय बहुत अधिक था, तो इसकी नीड को फुलफिल करने के लिए इंडियन लेबर को इंडेंचर लेबर बना करके फिजी ले जाते थे और वहां पे उससे फोर्सली काम करवाते थे। तो इस रूप में वो काम कर चुके थे रामचंद्र। उन्हें पता था लेबर के कंडीशन कैसे वहां काम करती थी, उनकी स्थिति कैसी थी। वो जब लौट कर इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पीजेंट के लिए स्टार्ट किया, उन्होंने लीड किया गांव में, और सबसे पहले अवध में इसको स्टार्ट करवाया। रिबेल अगेंस्ट द, गांव में जो आपको पीजेंट ने रिबेल किया, विद्रोह किया, वो था ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। या ताल्लुकदार, लैंडलॉर्ड्स जो बड़े जमींदार थे, उनके विरोध में स्टार्ट किया। यह बात उठती है ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में क्यों किया, क्योंकि ये ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के पास हजार एकड़ लैंड्स होते थे और वो टैक्स कलेक्ट करते थे। वो टेनेंट के रूप में जमीन देते थे किसानों को, पुअर पीजेंट्स को, और उनसे टैक्स के रूप में वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे, लगान वसूल करते थे, और इवन बेगार के रूप में भी काम उससे करवाते थे। तो इसके अगेंस्ट में, और टैक्स भी वो हाई टैक्स लेते थे, इसके अगेंस्ट में रिबेल हुआ, जिसे पीजेंट्स रिबेल के नाम से जानते हैं। ताल्लुकदार के अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया अवध,
और इसकी सपोर्ट में अवध के जो सोशल सर्विस प्रोवाइडर्स थे, यहाँ आप जान लें सोशल सर्विस प्रोवाइडर में ये होते हैं नाई के रूप में सर्विस प्रोवाइड करना, धोबी के रूप में सर्विस प्रोवाइड करना, मोची के रूप में सर्विस प्रोवाइड करना, इस तरह की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे सोशल सर्विस प्रोवाइड करना सोशल सर्विस कहा जाता है। और इस सर्विस को उन्होंने स्टॉप कर दिया। किसे प्रदान करना? ताल्लुकदार को, लैंडलॉर्ड्स को। मींस इस तरह की जो सेवाएं उसको प्रदान किए जाते थे उन्होंने सारे स्टॉप कर दिया, इन्हें सर्विस प्रोवाइड करना ही नहीं। दिस इज द नॉन कॉपरेशन, यह भी एक नॉन कॉपरेटिव था। और इस रिबेल को, जब ये रिबेल के बारे में कांग्रेसमैन को पता चला, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू अवध पहुंचे और उन्होंने किसानों की कंडीशन को जानने की कोशिश की वहां पे कि किसान वहां कैसे रह रहे हैं और वहां पे ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स का क्या बिहेव है विद द पीजेंट्स एंड द फार्मर्स। वहां जाकर उन्होंने किसान सभा का फाउंडेशन किया, किसान सभा का फाउंडेशन किया और कुछ ही समय में लगभग पूरे अवध में 300 ब्रांच इसके खुल गए, किसान सभा। लेकिन कांग्रेसमैन जो थे वह पीजेंट्स के मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि फर्टिलिटी पीजेंट के मूवमेंट को सपोर्ट करे। उसके पीछे कारण था, रीजन बिहाइंड दिस, वो चाहते थे कि हमें लैंडलॉर्ड्स का सपोर्ट मिले और लैंडलॉर्ड्स का उन्हें सपोर्ट मिलता था, ताल्लुकदार का सपोर्ट ऑलरेडी मिलता था टू फाइट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वो ये नहीं चाहते थे कि पीजेंट्स को सपोर्ट करने के बाद लैंडलॉर्ड्स और जमींदार को नाखुश किया जाए। इसीलिए इन्होंने पीजेंट्स के मूवमेंट को हार्टेडली सपोर्ट नहीं, वो खुश नहीं थे। इसका कारण भी था कि जो पीजेंट्स मूवमेंट चलाए गए उसमें पीजेंट्स और फार्मर्स ने ये लैंडलॉर्ड्स जमींदार पे अटैक किया। इन्होंने इनके ग्रीनरीज को लूट किया, इसके बिल्डिंग को अटैक करते थे ये, जिसके कारण से कांग्रेस पीजेंट्स मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये तो किसान था। अब देखिए दूसरा है ट्राइबल पीजेंट। ट्राइबल मीन्स जो जंगलों में रहने वाले हैं उन्हें ट्राइबल कम्युनिटी कहा जाता है। उन्होंने किस तरह से इस पीजेंट मूवमेंट को लिया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लिया? उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट किया। गुरिल्ला वारफेयर मीन्स होता है छुपकर वार करना, अटैक करना। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थे इसमें एक्सपर्ट होते थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स पे, पुलिस स्टेशन पे, पुलिस पे ये छिपकर अटैक करते थे। इसका रीजन मेन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई इंडिया तो इन्होंने इंडिया के 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया। 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व करने का मतलब है द ट्राइबल कम्युनिटी हैज बीन नॉट गिवन द परमिशन टू इंटर इनटू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट their livelihood goods like the food and the other product like the fruits and और बाकी चीज वो कलेक्ट नहीं कर सकते। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं ट्राइबल कम्युनिटी टोटली फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर ही डिपेंडेंट थे। उन्हें रोक दिया गया जंगल में जाने से, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, पुलिस पे, पुलिस के ऑफिसर्स पे, ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सेम टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ट्राइबल कम्युनिटी को जंगल में रहने का अलाउ प्रोवाइड करते थे, रहने देते थे। इसके पीछे कारण है कि वो चाहते थे कुछ ट्राइबल कम्युनिटी जंगल में रहे ताकि उन्हें सर्विस प्रोवाइड करें। किस तरह की सर्विस? फॉरेस्ट की कटिंग, फॉरेस्ट में लोडिंग, अनलोडिंग, इस तरह के सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो कुछ कम्युनिटी को, ट्राइबल कम्युनिटी को जंगल में रहने देते थे, बाकी को उन्हें बैन लगा दिया, अंदर जाने से रोक लगा दिया। और आपको बता दें इस ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल जो मूवमेंट था,
इसका लीडिंग किया था अलोरी सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश के थे वो, उन्होंने वहां पे इसका लीडिंग किया। तो ये रहा आपका रिबेलियन इन द कंट्री साइड, पीजेंट्स एंड द ट्राइबल कम्युनिटी का रिबेलियन। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन एरिया, पहले प्लांटेशन को समझेंगे। इसके पहले आपने देखा ट्राइबल कम्युनिटी ने किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझा, अंडरस्टैंड किया। अब देखना है प्लांटेशन में, प्लांटेशन मतलब होता है, आपने पढ़ा है प्लांटेशन व्हेन देयर इज ए large scale, in a large scale area, large number of trees are planted in a row, this is known as the plantation। इसमें आपको टी, कॉफी, रबर इसकी प्लांटेशन की जाती है। हमारे देश में आसाम को इसको चाय की तैयारी के लिए, चाय के लिए, खेती के लिए तैयार किया गया था। प्लांटेशन वर्कर में फोर्सली ले जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लेबर को रखते थे, एंड दे वर कन्फाइंड इन ए स्पेसिफिक एरियाज। उस स्पेसिफिक एरिया से उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, उसके अंदर ही उन्हें रहना और काम करना था। उनके लिए फ्री मूवमेंट बैन था, वो फ्रीली घूम नहीं सकते थे, अपने गांव, अपने फैमिली मेंबर से वो कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। एक तरह से समझ सकते हैं कि उन्हें एक तरह से जेल में रखा जाता था, कन्फाइन करके रखा जाता था। जब उन्हें पता चला कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है, उनका थिंकिंग था कि महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट चलाया उससे हमें स्वराज प्राप्त होगा, फुल इंडिपेंडेंस मिलेगा। और तब उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ दिया, भागे वहां से, छिपकर वहां से भागना शुरू किया उन्होंने जगह जगह से। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके पहले एक एक्ट बनाया था, उससे नाम दिया गया था इमिग्रेशन एक्ट। इमिग्रेशन एक्ट के अंदर 1859 में किसी भी व्यक्ति को अलाउ नहीं था प्लांटेशन को छोड़कर भाग सके विदाउट परमिशन। और आप जान लें, परमिशन उन्हें मिलती थी, बहुत रेयरली मिलता था, मुश्किल से ही परमिशन उन्हें मिल पाता था। आप कह सकते हैं नहीं मिल पाता था उन्हें परमिशन। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने महात्मा गांधी के इस मूवमेंट को फुल फ्रीडम के रूप में समझा था। उन्होंने सोचा कि जो मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, इसके बाद फुल फ्रीडम मिलेगा, हम गांव जाएंगे, गांव में हमारे पास लैंड होगा और हम वहां पर अपने लाइवलीहुड को अच्छी तरह चलाएंगे। तो इस बात को सोचकर उन्होंने प्लांटेशन को लेफ्ट किया, भागे वहां से, बाउंड्री को पार कर भागे वहां से रेलवे। लेकिन उनका वहां से भागना सक्सेस नहीं हो, सफल नहीं हो पाया। रेलवे स्टेशन पे, बोट में, नदियों के किनारे वो सभी पकड़े गए और पकड़ने के बाद फिर उन्हें लौटाकर ले जाया गया, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनके साथ टॉर्चर किया गया और फिर उन्हें डाल दिया गया प्लांटेशन। तो प्लांटेशन वर्कर ने अल्टीमेटली ये सोचा और ये सोचकर सपोर्ट किया, विद्रोह किया, रिबेल किया कि अब ये महात्मा गांधी ने जो आंदोलन स्टार्ट किया है, इससे हमें फुल इंडिपेंडेंस मिलेगी और हमारा जो लाइवलीहुड, जो एट्रोसिटी, अत्याचार के जीवन गुजार रहे हैं प्लांटेशन में, हम लौट कर गाँव जाएंगे, अपने फैमिली मेंबर के साथ रहेंगे और हमें जमीन मिलेगी, वहां पर एग्रीकल्चर करेंगे और अच्छे जीवन को जी सकते हैं। तो ये आपका 3 टॉपिक रहा। पहला था पीजेंट्स के लिए जो अवध से स्टार्ट हुआ, दूसरा था आपको ट्राइबल कम्युनिटी के लिए और तीसरा आपका स्वराज इन प्लांटेशन के लिए। अवध का जो मूवमेंट था उसको लीड किया आपको, जैसे मैंने बताया, रामचंद्र ने, जो फिजी में उनको एक्सपीरियंस था एज ए इंडेंचर लेबर ग्रुप में काम करने का। फिर उसके बाद आपको बताया मैंने ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। ट्राइबल कम्युनिटी का भी लीड अलोरी सीताराम राजू ने किया।
वो आंध्र प्रदेश से, और ये आपका प्लांटेशन वर्कर का हुआ। ओके, थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो।